हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप लॉजिक्स। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एनटीपीसी 2022 में पूछे गए लाभ और हानि के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को इस खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन हमसे बोलता है दो कंबलों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर टोटल लाभ जो है वो 50% है तो हमको प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा भाई, दोनों कंबल का एसपी सेम है। अच्छा, पहले कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया है। अगर हम 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, अगर हम 66 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो ये बनेगा 2/3। ये होता है 2/3। मतलब अगर हम सीपी से एसपी की बात करें, अगर हम सीपी से एसपी की बात करें तो हमारा बोला है कि जो दूसरे एक कंबल है उसको 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जा रहा है। मतलब अगर सीपी 3 यूनिट होगा, अगर सीपी 3 यूनिट होगा तो जो प्रॉफिट होगा वो 2 यूनिट होगा, और अगर प्रॉफिट 2 यूनिट तो एसपी जो बनेगा वो 3 + 2 5 यूनिट बनेगा। मतलब सीपी से एसपी का रेशियो कितना बनेगा भाई? 3:5 बनेगा। अच्छा, हमसे बोला है कि दोनों कंबलों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, मतलब एसपी सेम है। तो अगर पहले कंबल का एसपी 5 यूनिट है तो दूसरे कंबल का एसपी भी 5 यूनिट बनेगा। अगर हम टोटल एसपी की बात करें तो टोटल एसपी बन रहा है 5 + 5 10 यूनिट, 5 + 5 10 यूनिट। और अगर हम देखें दोनों कंबलों पर बेचने पर टोटल लाभ जो है, लास्ट लाइन बोल रहा है 50% है। इसका मतलब अगर लाभ 50% होगा तो विक्रय मूल्य बनेगा 150% दोनों कंबल का मिला के। इसका मतलब दोनों कंबल का विक्रय मूल्य बनेगा 150%, और इसी 150% की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 10 यूनिट दी हुई है, 10 यूनिट दी हुई है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर हम 100% की वैल्यू निकाल दें तो दोनों कंबलों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये बनेगा 10/150 और गुना 100 गुना 100। 50 × 150, 50 दूने 100, मतलब बना 20/3, 20/3, 20/3, 20/3। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य जो है वो बना 20/3। अगर दोनों कंबल का क्रय मूल्य 20/3 और पहले कंबल का क्रय मूल्य 3 यूनिट है तो दूसरे कंबल का क्रय मूल्य जो होगा 20/3 - 3, मतलब ये बनेगा 3 × 3 = 9, 20 - 9 11/3 यूनिट, 11/3 यूनिट। अच्छा भाई, 11/3 यूनिट ये टोटल विक्रय मूल्य है। अब इसको हम मिटा सकते हैं, ये टोटल विक्रय मूल्य है। अच्छा, इसी रेशियो को थोड़ा और आसान बना देते हैं, इसी रेशियो को थोड़ा और आसान बना देते हैं। ये 11/3 है, अगर इसमें टोटल में 3 का गुना कर लें हम लोग तो ये बन जाएगा 11:5 या 15। एसपी सेम है दोनों का, इसको भी 15 बना लेते हैं। इसका मतलब यहां पर भी 3 का गुना कर लेते हैं। 5 × 3 = 15 और 3 में 3 का गुना करेंगे तो ये बनेगा 3 × 3 = 9। अब विक्रय मूल्य दोनों का 15 यूनिट 15 यूनिट समान हो गया। अच्छा भाई, और इसका सीपी 9 यूनिट और इसका सीपी 11 यूनिट हो गया। चलो भाई, अब हम देखते हैं क्या क्या बोलता है। हमसे बोलता है कि दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। भाई, दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है 11 यूनिट है और विक्रय मूल्य 15 यूनिट है। इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 4 यूनिट कम है, और इसी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 400 रुपए। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य। मतलब इस 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 4 से ये 100 और 15 × 100 मतलब कितना भाई? 1500। मतलब प्रत्येक कंबल का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1500 रुपए होगा। ये बेस्ट मेथड है, रेशियो मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेस्ट मेथड है आपके एग्जाम के लिए। आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस लाजवाब लिए हमने, सारे क्वेश्चंस टफ लिए हैं। जो भी टफ क्वेश्चंस हैं इस साल के 2022 के उसको हमने लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई?
आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। आप प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी एनटीपीसी के एसएससी के टफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे, आप जाकर देख सकते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के, अदर चैप्टर्स के। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और फिर भी 12.5% का लाभ कमाया। यदि राम ने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया होता तो उसको कितने % का लाभ होता? भाई अगर हम बात करें छूट की, तो छूट का प्रतिशत है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10। मतलब अगर हम एमपी से एसपी का रेशियो चेक करें, एमपी से एसपी का रेशियो चेक करें, छूट है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। मतलब अगर एमपी 10 यूनिट तो एसपी बनेगा 10 - 1 9 यूनिट। और उसके बाद लाभ कितना है? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब, और लाभ हमेशा सीपी पर देखते हैं। इसका मतलब अगर सीपी से एसपी की बात करें तो अगर सीपी 8 यूनिट तो एसपी बनेगा 8 + 1 यूनिट लाभ, मतलब 8 + 1 9 यूनिट। भाई एसपी 9 यूनिट, एसपी 9 यूनिट, इसका मतलब सीपी से एमपी से एसपी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8 एमपी 10 यूनिट, 10:9। अच्छा अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है अगर सामान को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए तो कितने % का लाभ होगा? अंकित मूल्य 10 यूनिट, सीपी है 8 यूनिट। अगर हम ये काटना चाहें तो ये बनेगा 2 × 8 2 × 5 10, मतलब 4:5। 4 यूनिट पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 1 यूनिट का प्रॉफिट 4 यूनिट पर, तो 100 यूनिट पर कितना? 4 से 25, मतलब 25% का प्रॉफिट बनेगा। 25% का प्रॉफिट बनेगा अगर हम अंकित मूल्य पर बेच देते हैं। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम दाम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक दाम पर बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। भाई ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं, सीपी लिख लो, एसपी लिख लो। सीपी मान लेते हैं पहले 100%। अच्छा उसने सामान को 20% के लाभ पर बेचा है, मतलब 100 से 120 में बेचा होगा। अब बोलता है अगर वो सामान को 10% कम पर खरीदता, पहले 100 यूनिट में खरीदा है, 10% कम में खरीदेगा, मतलब 100 - 10 10 90 यूनिट में खरीदेगा, तब उसको लाभ कितना हुआ है भाई? तब उसको लाभ हुआ है 40%। अगर लाभ 40% का तो बेचेगा 90 के 140% में, 90 के 140% में बेचेगा, मतलब 14,126 रुपए में बेचेगा। अगर हम देखें यहां पर एसपी जो है 120 से 126 हो गया, मतलब 6 यूनिट बढ़ गया। और इसी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 6 यूनिट की वैल्यू 18 रुपए दी हुई है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 18 रुपए है, हमसे सीपी पूछा है, मतलब 100 का वैल्यू पूछा है, 6 × 18, मतलब सीपी कितनी बनेगी भाई? 300 रुपए। सीपी कितनी बनेगी भाई? हमसे सीपी पूछा था, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, 300 रुपए बनेगी। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक विक्रेता जो है 15 नींबू 3 रुपए में बेचता है और इस तरीके से 60% का लाभ कमाता है। तो हमसे बोलता है उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे होंगे। अच्छा भाई अगर 3 रुपए में बेच रहा है और 60% का लाभ कमा रहा है, अगर 60% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 160% होगा। विक्रय मूल्य 160% की वैल्यू दी है 3 रुपए। तो हम लोग क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3/160 × 100,
ये 0 से 0 काट दे सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2/16, 2 से काट सकते हैं, ये 15/8 रुपए। मतलब 15/8 रुपए जो है ये सीपी है। कितने नींबू का भाई? 15 नींबू का। 15 नींबू का सीपी जो है वो 15/8 रुपया है। तो हमसे बोला है कि 1 रुपया में उसने कितने नींबू खरीदे। भाई 15/8 रुपए में, 15/8 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे हैं भाई? 15 नींबू खरीदे। तो 1 रुपए में कितने नींबू खरीदेगा भाई? 1 रुपए में कितने नींबू खरीदेगा? 15/15/8, 15/15/8, 8 चला जाएगा ऊपर, मतलब कितना नींबू खरीदेगा भाई? 8 नींबू खरीदेगा, 8 नींबू खरीदेगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है 75 रुपए में 8 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो 372 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि 24% का लाभ? भाई इसको बनाने का सबसे बेस्ट मेथड हम बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड बताते हैं। 75 रुपए में 8 पेन बेचा है, यहां पर लिख लो 75/8, 75/8। और इस केस में उसको 25% की हानि हुई। 25% की हानि मतलब विक्रय मूल्य बनेगा 75%। 100 - 25 मतलब 75%। अच्छा, सेकंड केस में हमको 372 रुपए में पता करना है कितना पेन बेचना चाहिए। मान लेते हैं X पेन बेचना चाहिए। और इस केस में क्या हुआ है? 24% का लाभ। 24% का लाभ मतलब 124% बनेगा विक्रय मूल्य। 100% क्रय मूल्य, 24% का लाभ, इसका मतलब 124% बनेगा विक्रय मूल्य। अच्छा भाई, अब क्या करना है? ये 75 और 75 सामने सामने काट लेना। 124 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। भाई ये परसेंट से परसेंट उड़ा देना। x गुना 1, x गुना 1 बराबर 1x गुना 1 इज इक्वल टू कितना भाई? ये 1/x, सॉरी ये 1 है, 1/x बराबर ये 1 इंटू 1/8 बराबर 1/8। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 8। x की वैल्यू कितनी होगी? 8। ये सबसे बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। x की वैल्यू कितनी होगी? 8। आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का डिफरेंस जो है 115 रुपया 50 पैसा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। भाई एक केस में बेचे हैं तो 8% का प्रॉफिट हुआ है, 8% का प्रॉफिट, और दूसरे केस में 13% का लॉस हुआ है। अगर इस दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ये बनेगा 13 + 8 21%। 21% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 21% की वैल्यू दी है 105 रुपए 50 पैसे, 115 रुपए 50 पैसे, 115 रुपए 50 पैसे। अच्छा, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। 100% की वैल्यू निकालनी। 115 50 बटे 21, ये पॉइंट उड़ा दिया, 00 गुना 100। 00 से 00 उड़ा है, 21 × 5 = 105, 10, 21 × 5 = 105, मतलब 550 रुपए जो बनेगा वो हमारा क्रय मूल्य बनेगा। सीपी की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 550 रुपए, 550 रुपीज। आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत जो था वो 74% था। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ का प्रतिशत बढ़ा है।
भाई पहले लाभ हो रहा है 74%, मतलब अगर हम सीपी से एसपी का रेशियो देखें तो ये बनेगा 100 से 174। अच्छा बाद में क्या हुआ है, बाद में क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया गया है। अगर क्रय मूल्य 50% बढ़ गया तो क्रय मूल्य 150% हो जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य हमारा बोला है सेम रखा गया है, विक्रय मूल्य समान रखा गया मतलब विक्रय मूल्य अभी भी 174 यूनिट। तो प्रॉफिट कितने का भाई, 174 माइनस 50 मतलब 24 यूनिट का प्रॉफिट 150 पर। तो अब न्यू प्रॉफिट जो होगा 100 पर निकाल लेते हैं, ये पॉइंट से ये खत्म। 3 पचे 15, 3 अठे 24, 5 दूनी 10, मतलब नया प्रॉफिट कितना परसेंट का, 8 दूनी 16% का। नया प्रॉफिट कितने परसेंट का भाई, 8 दूनी 16%। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का रेशियो दिया हुआ है 5:3, और वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो रियल का 324 रुपए दिया है, और हमसे बोलता है कि दुकानदार ने 16% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी हुई है, तो लाभ या हानि कितना होगा। तो लाभ या हानि कितना होगा भाई, अगर हम नेट डिस्काउंट की बात करें, अगर हम नेट डिस्काउंट की बात करें तो वो बनेगा 16 + 20 - 16 × 20/100, 20 × 25 मतलब ये बनेगा 20 16 36 माइनस 16/5, 16/5 मतलब ये बनेगा कितना भाई, 36 - 3 1 3.2 मतलब ये बनेगा 10 में से 2 गया 8, और ये 5 में से 3 गया 2, और ये 32.8% का नेट डिस्काउंट मिलेगा, 32.8% का नेट डिस्काउंट मिलेगा। और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य 324 रुपए है, तो अगर 100 में से 32.8% हम घटा देते हैं तो ये बनेगा 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, 67.2% की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 67.2% की वैल्यू दी है 324 रुपए। तो हम 100% की वैल्यू अगर निकाल लेते तो हमको एमपी का वैल्यू मिल जाएगा। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 324/67.2 पॉइंट उड़ा के यहां पर 1 0 और बढ़ा देते हैं भाई। अगर हम कट्टम कुट्टम करना चाहें, अगर 8 से काटना चाहें तो 8 8 64, 3 8 चौके 32, 8 से काटना चाहें 8 3 24 6, 8 7 56 6, 8 8 64। अच्छा अगर हम यहाँ 21 से काट ले, 21 चौके 84, 21 से काट ले 1 16, और 21 8 100। नेक्स्ट अगर हम काट ले 2 दूनी 4 और 2 9 18, और इसको काट ले तो ये 2 से बनेगा 500, 9 5 45 मतलब ये बनेगा 4500 रुपए, 4500 रुपए। 4500 रुपए क्या होगा भाई, एमपी की वैल्यू होगी, एमपी की वैल्यू 4500 रुपए। और हमसे शुरू में बोला है क्वेश्चन में कि एमपी से सीपी का रेशियो 5:3 है, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 4500 है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 4500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी 900, और 1 यूनिट की वैल्यू 900 है तो 3 यूनिट की वैल्यू बनेगी 3 9 2700 रुपए। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना बनेगा भाई, 2700 रुपए। 5:3 विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन का शुरू में ही दिया हुआ था। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य का रेशियो, अंकित मूल्य 4500 रुपए, क्रय मूल्य 3 यूनिट का वैल्यू 2700 रुपए। आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अच्छा हमसे लाभ या हानि पूछा हुआ है, हमसे लाभ या हानि पूछा हुआ है, लाभ या हानि पूछा हुआ है भाई। क्रय मूल्य 2700 रुपए, विक्रय मूल्य हो गया 324 रुपए, तो भाई लाभ कितना का होगा, 324 - 27 मतलब 324 रुपए, मतलब 324 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। हमसे लाभ पूछा हुआ था, हमसे सिर्फ क्रय मूल्य नहीं पूछा था, लाभ पूछा, 324 रुपए। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है
किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है, तो 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना बेचना चाहिए? भाई अगर 30% के लॉस पर बेचेगी तो उसको बेचेगी 70% पर। इसका मतलब 70% की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 1729 रुपए। 70% की वैल्यू दी है 1729 रुपए। तो हमसे बोला है अगर 16% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने पर बेचना हो? तो अगर 16% के लाभ पर बेचेंगे तो 116 में बेचेंगे। भाई अब ये कटने वाला है नहीं, कटने वाला है नहीं, तो हम लोग इसको गुना ही करेंगे, दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं। इसको सबसे आसान तरीके से गुना कर सकते हैं। 1729 में 100 प्लस 16 का गुना कर लो, ये बनेगा 172900 और ये बनेगा 16 9 144 और 16 32 32 14 46 16 सत्ते और हमारे हाथ में 4 है, 16 सत्ते 112 4 116 हाथ में 11 और 16 और 11 16 9 144 16 32 32 और 14 46 हाथ में 4 16 सत्ते 112 112 4 116 हाथ में 11 और 16 11 16 10 26 1 27 इतना बना। अच्छा भाई इसको जोड़ लो, ये बना 4, ये 6, यहां पर लिखना था 6, यहां पर 7, यहां पर 2, 6 9 15 7 2 9 1 10 7 2 9 1 10 और ये 2, मतलब इतना बन गया। अच्छा भाई अब हमको इसमें 70 का डिवाइड करना है, 70 से डिवाइड कर लेते हैं। 200 564, कोई दूसरा उपाय नहीं है भाई। 70 70 दुना 140, ये बनेगा कितना 60, यहां पर रखते हैं 5, 8 7 56 560, ये बचेगा कितना 45, यहां पर रखते हैं 6, 6 से कर लेते हैं 6 7 42, मतलब ये बनेगा 36 और फाइनली 64 है। 7 से कर लेते हैं 7 5 35, मतलब ये बनेगा 350, तो बनेगा कितना बचेगा 14। अच्छा भाई दशमलव दे देते हैं, यहाँ पर 0 बैठाते हैं 2, मतलब इतना जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2865 रुपया 20 पैसा जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक व्यक्ति जो है अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य 25% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो नया लाभ निकालिए। भाई 30% के लाभ पर बेचा मतलब सीपी से एसपी का रेशियो बनेगा 100 से 130। अच्छा क्रय मूल्य बाद में 25% बढ़ गया, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 100 से बढ़ के 125 और विक्रय मूल्य 10% बढ़ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य 130 का 10% बनेगा 13, मतलब विक्रय मूल्य 130 प्लस 13 143 रुपए हो जाएगा। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बनेगा 15 प्लस 3 18 यूनिट का। 18 यूनिट का प्रॉफिट 125 पर, तो 100 पे कितना 25 5 125 25 चौके 100, ये बनेगा 18 चौके 72/5, मतलब ये बनेगा 14.4%। नया प्रॉफिट जो बनेगा वो बनेगा 14.4%। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन सवालों के साथ हम लोग फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोज आपको मिलेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ओके बाय।